channel. So today we'll be talking about the types of variables in Java. आज हम बात करेंगे कि Java में कितने तरह के variables होते हैं. So talking about the types of variables in Java, we have three main categories. तीन तरह के हमारे variables होते हैं Java के अंदर. The first one are the local variables, then we have instance variables, and then we have static variables, right? लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? लोकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दे आर डिक्लेयर्ड विद इन अ मेथड. आप लोकल वेरिएबल्स को मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हो. इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं? दे आर डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास. क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल्स दे आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग अ स्टैटिक कीवर्ड, राइट. आप क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, उनको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, राइट. ये लोकल वेरिएबल्स आर दोज, ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. दे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस. इंस्टेंस वेरिएबल दे कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली. इनको एक्सेस करने के लिए वी नीड ऑब्जेक्ट्स, राइट. ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेस, राइट. Static variable they can also be directly accessed, right. Static variable को भी हम directly access कर सकते हैं. Let's see one example for this. Okay, so now let's see one example of variables in Java. So here यहाँ पर मैंने एक क्लास लिया है वेरिएबल नाम से, ठीक है. इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल a को डिक्लेयर किया है स्टैटिक. सो ये मेरा हो गया स्टैटिक वेरिएबल. नाउ इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया है b, राइट. जो दिस वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास, ठीक है. सो ये हो गया मेरा इंस्टेंस वेरिएबल, राइट. नाउ मैंने मेन मेथड को कॉल किया है. इसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल लिया c, इसका वैल्यू है 30 एंड दिस इज माय लोकल वेरिएबल. ओके, सो एज यू कैन सी क्लास के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं तो दिस इज माय इंस्टेंस वेरिएबल. मेथड के अंदर डिफाइन कर रहे हैं सो दिस इज माय लोकल वेरिएबल. ओके, सो जब इसको हम प्रिंट करने का ट्राई करेंगे system.out.println, इसको a मैंने लिखा है, a is for static variable, right. So that we can directly access the static variable, so it will give me the value 10, no problem. Okay, so as soon as I write the statement system.out.println b, अब यहाँ पर b क्या है मेरा? इंस्टेंस वेरिएबल, राइट. सो हम इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सो इट विल गिव मी अ एरर. अब यहाँ पे मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? एरर. ओके, नाउ system.out.println c, ये जो मेरा c है वो क्या है? एक लोकल वेरिएबल है, सो इट विल अगेन गिव मी द आउटपुट 30. ओके, बट फॉर एक्सेसिंग द इंस्टेंस वेरिएबल मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, राइट. ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसकी हेल्प से हमें इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा, राइट. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है? वी राइट द क्लास नेम. सो यहाँ पर मेरा क्लास नेम आ गया, राइट. अब आप कोई भी नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स से obj इज द नेम ऑफ माय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड हमने यूज किया एंड देन द कंस्ट्रक्टर विद द सेम क्लास नेम. हम कंस्ट्रक्टर के बारे में आगे वीडियोस में बात करेंगे. सो आई हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट हियर. नाउ आई कैन राइट लाइक दिस system.out.println, राइट. अब यहाँ पर आप ये जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है obj डॉट, और आप किस वेरिएबल को कॉल करने वाले हैं? b को. सो obj डॉट b. सो इन दिस वे यू कैन राइट एंड देन यू विल गेट द आउटपुट एज 20. सो दैट So first of all what we are going to do is हम Sublime Text Editor का यूज़ करेंगे. So Sublime Text Editor में हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे. So इसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं पहले. तो क्लास बनाएंगे हम वेरिएबल के नाम से. नाउ इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं int a equals to 10 फॉर एग्जाम्पल. नाउ अब इसके बाद क्या करते हैं? हम एक मेन मेथड को कॉल कर लेते हैं. पब्लिक स्टैटिक void main एंड देन ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स. ओके, सो ये हो गया हमारा मेन मेथड.
अब मेन मेथड के अंदर हम सिंपली ये वाला जो हमने वेरिएबल लिया है ए वेरिएबल, इसको प्रिंट करने के लिए टाइप करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ब्रैकेट में लिख देंगे ए। ओके, ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट प्रोग्राम। अब हम इसको सेव कर देते हैं, सेव एज लेट्स सेव इट इन आवर डेस्कटॉप ओनली। तो हम इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं वेरिएबल डॉट जावा, राइट। और टाइप के लिए आपको डॉट जावा फाइल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जावा आ गया, सो वेरिएबल डॉट जावा से हम इसको सेव कर देते हैं अपने डेस्कटॉप पे। नाउ एज यू कैन सी सबलाइम में जैसे ही आपने सेव किया तो इसके कलर्स चेंज हो गए, इसका मतलब हमने यहाँ पर इसको सेव कर दिया है। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने जेडीके ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। पहले हमें अपना कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हमारा जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है। सो इसके लिए हमने टाइप किया cd डेस्कटॉप। नाउ हमारा कंपाइलर डेस्कटॉप पे आ गया है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे जावा सी। कंपाइल करने के लिए हमारी फाइल का नाम लिखेंगे, फाइल का नाम है वेरिएबल डॉट जावा। और जैसे ही मैंने एंटर दबाया सो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल गया है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट, राइट। तो ये बोल रहा है कि ए को वो नहीं प्रिंट कर सकता है। वाई? बिकॉज एज यू कैन सी हियर ए जो डिक्लेयर किया है वो हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है। दैट मीन्स ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पर इसको स्टैटिक बना देते हैं बिकॉज वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल्स। तो हमने इसको सेव किया एंड लेट्स सी आवर आउटपुट। तो यहाँ पे हम कंपाइल करते हैं फिर से जावा सी एंड देन हमारी फाइल का नाम है वेरिएबल डॉट जावा। और जैसे ही मैंने रन किया सो नो एरर्स दिस टाइम, राइट। तो जावा लिखेंगे, फिर इसको रन करने के लिए फिर से हमें फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, जावा वेरिएबल डॉट जावा। सो एज यू कैन सी हमारे को आउटपुट मिल गया ए का, दैट इज 10। सो दैट मीन्स स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग। अब हमारा ये इंस्टेंस वेरिएबल था, अब हम इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स होता है क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नेम, लेट्स टेक ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू ओबीजे, फिर इक्वल्स टू साइन, न्यू कीवर्ड एंड देन अगेन द कंस्ट्रक्टर, राइट। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट। अब हम ए वेरिएबल को इस ओबीजे ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओबीजे डॉट ए। सो इसको हम सेव कर देते हैं। लेट्स अगेन रन आवर प्रोग्राम। सो जावा सी और यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल डॉट जावा। तो रन किया, नो एरर्स। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं, वेरिएबल डॉट जावा। जैसे ही हमने रन किया एज यू कैन सी वी गॉट द आंसर। सो दैट मीन्स नाउ इंस्टेंस वेरिएबल जो हमारा ए था उसको हम वेरिएबल की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, स्टैटिक वेरिएबल देखा हमने इससे पहले, उसको भी हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब एक हम लोकल वेरिएबल ले लेते हैं, इंट b इज इक्वल्स टू लेट्स टेक 20 एंड हम इसको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे लिख देंगे हम b। सो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले हम b की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो b आना चाहिए, उसके बाद हम a की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। सो इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पर लेट्स अगेन रन आवर प्रोग्राम। सो वेरिएबल डॉट जावा, सो एज यू कैन सी नो एरर। सो जावा लिखेंगे एंड देन वेरिएबल डॉट जावा and as you can see we got the output 20 and 10. So this is about the instance variable, local variable and static variable. Hope you like the video.
Please subscribe to my channel and stay tuned to the other videos. Thank you so much.